जो आप लोग कैसे हो, आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज मैं क्लास 5 का हिंदी लेसन 1 मैंने पार्ट 1, ठीक है, वह देश कौन सा है। ये कविता है, क्या है ये कविता है, ठीक है। वह देश कौन सा है, ठीक, क्लास 5 का है। वह देश कौन सा है का प्रश्न उत्तर आज मैं आप लोग कराने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पढ़ोगे इससे, ठीक है। ओके, चलो देखो, संक्षेप में उत्तर दो। इस कविता के कवि कौन है। जो कविता लिखा है वह देश कौन सा है, इस कविता के कवि कौन है। जो कवि है, उत्तर हो गया इस कविता के कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी है। 2 नंबर, कविता में किस देश का उल्लेख किया है। जो कविता है उसमें कौन सा देश है यहाँ पर दिया हुआ, वह देश कौन सा है। तो वो देश कौन सा है, कविता में उस में भारत देश का उल्लेख किया गया है। पूरा कविता में किस देश का उल्लेख किया गया है, कविता में भारत देश का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब 3 नंबर देखो, इस कविता में भारत की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। इस कविता में कितने भारत के 3 विशेषताओं का उल्लेख किया गया। देखो, इस कविता में भारत देश के प्राकृतिक विशेषता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ठीक, इस कविता में भारत के किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो उत्तर क्या होगा, इस कविता में भारत देश के प्राकृतिक विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, ठीक। अब क्या कहना है, देखो 4 नंबर क्या है, भारत को कौन धोता है। भारत के चरणों को कौन धोता है। इसका मुकुट किसे बताया गया है। मतलब भारत का जो चरण है उसको कौन धोता है, इसको मुकुट किसे बताया गया। तो उत्तर होगा भारत के चरणों को सागर धोता है, ठीक है। यहाँ गलती हो गई, धोता है। भारत के चरणों को सागर धोता है। इसका मुकुट हिमालय पर्वत है। इसका मुकुट कौन है, हिमालय पर्वत है। 5 में देखो, 5 में क्या है, भारत के सेवक सपूतों की संख्या कितनी में है। भारत की सपूतों की संख्या कितनी में है। उत्तर होगा भारत में सपूतों की संख्या करोड़ों में है, ठीक है। अब देखो 6 नंबर, नदियाँ यहाँ क्या बताती जा रही है। नदियाँ यहाँ क्या बताती जा रही है। नदियाँ यहाँ क्या बहाती, ठीक है। नदियाँ यहाँ क्या बहाती जा रही है। नदियाँ यहाँ सुधा की धारा बहाती जा रही है, ठीक है। 7 नंबर, कौन सा देश सीधा और सलोना सा लगता है। कौन सा देश सीधा सलोना सा लगता है। उत्तर होगा हमारा प्यारा देश भारत। हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है। अब 8 नंबर, यहाँ मनमोहनी का अर्थ क्या है। ये इस कविता में मनमोहनी का अर्थ क्या है। जो कविता दिया उसमें लाइन जो होगा, पंक्तियाँ, उसका अंदर होगा मनमोहनी का अर्थ क्या है। उत्तर में होगा मनमोहनी का अर्थ और मन को मोहित करने वाला, ठीक। 9 नंबर, शिक्षित लोग क्या बताए हैं। शिक्षित हो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वो क्या बताया है भारत के बारे में। उत्तर है शिक्षित लोग भारत देश के बारे में बताए हैं। यहाँ किस देश के बारे में बताए हैं, शिक्षित लोग किस देश के बारे में बताएं, ये होता क्वेश्चन। तो यहाँ उत्तर तुम लोग के शिक्षित लोग भारत देश के बारे में बताएं। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखो। 1 नंबर, भारत एक आनंदमय देश है। किस प्रकार। हम लोग जो देश है वो आनंदमय है। आनंदमय मतलब होता है खुशी का देश। तो किस प्रकार है। भारत एक आनंदमय देश है। इनमें कई खूबियाँ हैं।
जैसे यहाँ की नदियाँ जो अमृत के समान है। यहाँ के जल बहुत ही लाभदायक है और इस जल से पूरे भारत के भूमि को सिंचते हैं। ठीक है, सिंचते हैं। इस तरह के अनेक उपजाऊ वस्तु भी होती है। मतलब भारत यहाँ एक खुशहाल देश है, खुशियों से भरा हुआ है। यहाँ पर जो नदी का जल है बहुत ही अच्छा है। ये जल बहुत लाभदायक में काम आता है, उपयोग होता है। खाना बनाना, खाना पीना, नहाना धोना, खेती बाड़ी करना, कारखाने में ले जाना। ठीक है, अब देखो भारत देश में तरह तरह के फूल सदा खिलते रहते हैं। यहाँ के पर्वत, मैदान, हरियाली भारत को बहुत ही आनंदमयी बना देते हैं। अब देखो 2 नंबर, नदियाँ सुधा की धारा बहा रही है। नदियाँ क्या बहा रही है? नदियाँ सुधा की धारा बहा रही है। आशय को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है नदियाँ सुधा की धारा बहा रही। इसका आशय या तात्पर्य यह है कि नदियों में जो जल बह रहा है वह साफ है। उस जल का प्रयोग करने से हरियाली ही आएगी। इसके साथ इस जल के प्रयोग से अन्य प्रकार के अनाज उत्पन्न होते हैं। मतलब खेती बाड़ी करना, हाँ। इस जल का लाभ प्रत्येक जीव को मिलेगा जैसे वो अपने उपयोग में लाते हैं। जीव माने पेड़ पौधे, व्यक्ति, जानवर सब इसमें आते हैं। ठीक है, वो अपने उपयोग में लाएंगे। 3 नंबर, भारत की धरती में कौन से अनंत धन गड़े हैं? धन माने होता है धन माने रुपया, चांदी, सोना, सिक्का जो होता है वो धन होता है। गड़े माने गड़ा हुआ। भारत की धरती में अनेक प्रकार के धन गड़े हैं जैसे लोहा हुआ, कोयला है, मैग्नीशियम है, तांबा है, सोना है। इस वस्तुओं के कारण भारत की धरती बहुत ही मूल्यवान बनी हुई है। अब देखो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में क्या बता रहा है? भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में क्या बताया गया है? भारत जो है उसका प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में क्या बताया गया है? तो उत्तर देखो, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। भारत की प्राकृतिक सौंदर्य देखते हुए, जहाँ हम एक तरफ उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, जहाँ एक तरफ उत्तर की दिशा में हिमालय पर्वत है, वहीं दक्षिण में हिंद महासागर, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। चाहे वो ऊंचे ऊंचे पर्वत हो, बाग बगीचे हो आदि। इन्हीं सब कारणों से भारत को प्राकृतिक सौंदर्य का परिपूर्ण कहा जाता है। ठीक है, क्या है? हिमालय है, उसके बाद पर्वत है, ठीक, हिंद महासागर है। ये प्रकृति है भारत का। अब देखो भारत ने पृथ्वी के निवासियों को किस प्रकार जगाया? भारत देश वो पृथ्वी के निवासियों को किस प्रकार जगाया है? देखो भारत ने विश्व के हर कोने में शिक्षा का ज्ञान दीपक जलाया है। क्या किया है भारत ने? विश्व में भारत के सारे कोने कोने में शिक्षा का दीप जलाया है। जिस समय विश्व का अधिकतर भाग अशिक्षित था। अशिक्षित मतलब पढ़ा लिखा नहीं होना, अनपढ़ होना। शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा होना, अशिक्षित में पढ़ा लिखा ना होना। ठीक है, जिस समय विश्व का अधिकतर भाग अशिक्षित था, उस समय भारत के लोग रामायण, महाभारत और वेद की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। किसका? भारत के लोग क्या ग्रहण कर रहे थे? हमने क्या सीख रहे थे? रामायण पाठ करना सीख रहे थे, महाभारत पाठ करना सीख रहे थे, गीता वेद की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। यहाँ के लोगों ने, कहाँ के लोग? यहाँ हमारे भारत के लोगों ने इसी शिक्षा को हर तरफ फैलाया गया है। इस शिक्षा क्या गया? हर तरफ फैलाया गया है। उत्तर दक्षिण सब तरफ भारत के सभी कोने में
शिक्षा को फैलाया गया है। इस प्रकार भारत के लोगों ने पृथ्वी के लोगों को जगाया है। इस प्रकार भारत के लोगों ने पृथ्वी के लोगों को जगाया है। अब देखो, ये जो कविता है, कविता जो दिया है उसका पूरा सारांश दिया गया। जो कविता है उसका पूरा बारे में पूरा सारांश अच्छा से दिया गया है। इसको पढ़ने से कविता का सारांश आप लोग सीख जाओगे। इस कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखे। प्रस्तुत कविता वह देश कौन सा है। इस कविता को पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। मतलब इस कविता प्रस्तुत पंक्तियाँ वह देश कौन सा है, और इस कविता को पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। इस कविता में त्रिपाठी ने देश की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ की संस्कृति, इसके साथ साथ यहाँ के लोगों की न्यायप्रियता का खूब व्याख्यान किया है। व्याख्यान में बहुत अच्छे से बताया है। कवि ने भारत देश का गुणगान करते हुए कहा है कि यह देश महान है, इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। कवि कहते हैं किस देश के बारे में, भारत देश के बारे में। कवि कहते हैं कि जिसका चरण खुद सागर परखता हो उसे देश के बारे में क्या बताएं। यानी भारत देश का सागर उसके चरणों को धोता है। जिसको हम बोलते हैं कौन देश के चरणों को धोता, भारत देश का चरणों को धोता कौन, गंगा हिमालय पर्वत से। उस देश के बारे में क्या बताया, जहाँ हिमालय पर्वत उसका मुकुट है। माने उत्तर दिशा में जो होता है उसको मुकुट कौन है, भारत का मुकुट कौन है, हिमालय पर्वत है। जहाँ का जल जो स्वच्छ और अमृत के समान है। कहाँ का जल, हिमालय जल, पहाड़ से निकलता हुआ जो पानी जल आ रहा है वो किसके समान है, अमृत के समान है। हो वह देश कितना महान होगा, बोलता है हिमालय से जो जल हम लोग को नीचे तालाब, महासागर, पर्वत से होते हुए नदियों में आती है, वो जल किसके समान है, अमृत के समान है। यहाँ की हरियाली माने खेती बाड़ी जो हरियाली होता है ना, खिले होते हैं, हरियाली सदा एक जैसी नहीं रहती है और एक अनुपम सुंदरता को एहसास कराती है। मैंने उसको देख कर कैसा लगेगा कि कितना सुंदर जगह है, पृथ्वी स्वर्ग के समान है। यहाँ के फूल जो तरह तरह के बहुत सुंदर होते हैं। जहाँ स्वयं माँ अन्नपूर्णा अन्न भंडार का हाथों से अपने धरती में फैलाती। अन्नपूर्णा माने देवी होती है, अनाज की देवता, जिसको अन्नपूर्णा कहा गया। वह अनाज का भंडार अपने हाथों से धरती पर फैला देती। फैलाने माना देना, ठीक है। वह देश महान है। सर्वप्रथम यहाँ के लोग शिक्षा प्राप्त किए थे। भारत के लोग ऋषियों ने पंडितों ने क्या किया, ग्रहण किया था, सर्वप्रथम शिक्षा का प्राप्त किया था। ग्रहण प्राप्त करना माने शिक्षा ग्रहण लेना, शिक्षा को प्राप्त करना। और पूरी दुनिया के लोगों को शिक्षित किया। वो शिक्षा ग्रहण कर कौन शिक्षा ग्रहण कर, भारत के पंडित मुनि और लोग शिक्षा ग्रहण करके और पूरी दुनिया को वो शिक्षा को फैलाए या दिए। इस देश में सर्वप्रथम वेद की रचना हुई थी। किस देश में, भारत देश में वेद की रचना हुई थी। इसी देश में सबसे पहले सभ्यता का विकास हुआ था। यहाँ के लोगों का जीवन दूसरों की भलाई और मानव सेवा में लगा दिया। शिक्षा ग्रहण किया, मानव जीवन सेवा किया। सर्वप्रथम वेद की रचना इसी में हुआ, ठीक है। सभ्यता का विकास हुआ और यहाँ का भलाई मानव जीवन सेवा में लगा दिया। जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे लोग उसकी सहायता करते हैं। यहाँ के लोगों का उद्देश्य जीवन में त्याग ही है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र राम ने पिता के एक आदेश पर अपना राज छोड़ दिया और 14 वर्ष का वनवास जिया। उनके साथ सीता और भाई लक्ष्मण भी राम के साथ वन चले गए हैं। कभी कहते हैं कि यहाँ की हर वस्तु, हर जगह, हर कहानी का कोई मोल नहीं है। ये अमूल्य है। इनको जितना भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। इसलिए देश महान है, हमारा देश इसलिए महान है। अब देखो, तुमको भारत की क्या क्या चीज़ें लुभाती है। माने
हमारा भारत का कौन कौन सा देश हमें अच्छा लगता है, लुभाती मतलब लुभाना, अच्छा लगना, जो तुम ज़्यादा जिसको पसंद करते हो उसके बारे में बताया गया। एक ना उत्तर देखो, भारत एक महान देश है क्योंकि यहाँ की प्रत्येक वस्तु मुझसे लुभाती है। यहाँ की पवित्र जल जो तन मन को शुद्ध कर देती है, ठीक है। यहाँ की हरियाली जो धरती से लेकर पहाड़ों तक रहती है, जो एक प्राकृतिक शोभा है। यहाँ के पुष्प जो तरह तरह को होते हैं, जो सुगंध फैलाते हैं हर और पूरे वातावरण को आनंदमय कर देते हैं। यहाँ राम जैसे पुरुष जो अपने पिता के आदेश के अनुसार राजपाट त्याग देते हैं, और उनके भाई लक्ष्मण जो भाई के साथ नहीं छोड़ता, वही दूसरी ओर सीता माता जो पति की सेवा के लिए उनका साथ नहीं छोड़ती। यहाँ एक तरफ राम का आदेश, दूसरा तरफ लक्ष्मण का त्याग हर कोने में दिखने को मिलता है। भारत जो इतिहास का सभ्यता और संस्कार इस देश को हर महान बनाता है, ठीक है। इस कविता में बहुत सा उसके सारांश दिया गया है। ये सब बात हम लोग को अच्छी लगती है, इसको देखते हो। हाँ, अब देखो, भारत देश जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, ठीक। अब देखो कुछ प्रश्न उत्तर। 3 नंबर, सही शब्द द्वारा कविता की पंक्तियों को पूरा करो। ये कविता दिया गया है यहाँ से लेकर 9 तक। कविता को है ना, कविता का बीच बीच में जो है खाली जगह उसमें से हटा दिया गया है तुम लोग को भरने के लिए। क्यों? देखना चाहता है कविता एग्जामिनर परीक्षा जो लेने वाली है कि तुम लोग कविता याद है कि नहीं, ठीक है। पहला में क्या है, खाली जगह, निवासियों को जिसने प्रथम जगाया। निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, कौन जगाया? पृथ्वी या आकाश? तो पृथ्वी। जिसके बड़े फलकंद नाजे मेवे, जिनके बड़े फलकंद नाज मेवे क्या है? रसीले है या सूखे है? तो रसीले हैं। खाली जगह, जहाँ है वह देश कौन सा? जहाँ है वह देश कौन सा? आनंदमय या मीठा? तो आनंदमय। जहाँ सुधा की धारा बह रही है, क्या है? नदियाँ है या पर्वत है? तो नदियाँ। शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ के निस्वार्थ, स्वार्थी या निस्वार्थ? निस्वार्थ। यहाँ होगा निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी, जहाँ भाई जैसे भले जहाँ के। ये कविता है इसलिए इस तरह लाइन दिया हुआ, ठीक है। इसे मिला के पढ़ना होगा। तो सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? उत्तर क्या होगा? भारत। यहाँ भारत सिवाय दूसरा, वो को दूसरा मतलब दूसरा, सिवाय में इसके अलावा ये देश है, ये कविता में दिया गया। तो उत्तर क्या होगा? भारत। अब खाली जगह वह देश कौन सा है कि कभी है। अब जो कविता लिखा है वो देश का, उसके लेखक कौन है? तो राम पंडित हो गए, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। कहीं का आगे तुम लोग लिखे हुए तुम देख लोगे, आगे में लिखा हुआ है इधर में, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ देखो, यही होगा। अब देखो, निष्पक्ष, ठीक है। निष्पक्ष खाली जगह जन जो पढ़े लिखे हैं। तो न्यायकारी या अन्याय? तो उत्तर क्या होगा? न्यायकारी। मनमोहनी हर जगह, ठीक है, जो कि गोद में बसा है। प्राकृतिक या हरियाली? तो उत्तर क्या होगा? प्राकृतिक, ठीक है। ओके बच्चों, देखो बहुत सा है, ध्यान से देखो, ठीक है। आज मैं इसे ख़त्म करके तुम लोग को बताऊंगा कविता के बारे में, ठीक है। ओके बच्चों, देखो इसको ठीक से। अब देखो क्या है, 4 नंबर, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। जो कविता का है पंक्ति जो दिया हुई है कत्था कलर में, ठीक है। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों
का सरल अर्थ लिखो। जो ये पंक्ति में जो लाइन दिया गया है उसका सरल अर्थ में लिखना। क्या सरल अर्थ माने सबसे आसान अर्थ उसका लिख के उसको दिखाना। ठीक है, उत्तर क्या देखो, जो एक लाइन दिया है, जिसके चरण निरंतर रतन से धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय व देश कौन सा है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। ठीक है, कौन सा, यहाँ कौन सा हो गए गलती, कौन सा है। ठीक है, अब देखो कौन सा है। ठीक, उत्तर क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि पंडित त्रिपाठी जी कहते हैं प्रस्तुत पंक्ति के कवि पंडित त्रिपाठी जी कहते हैं, उन्होंने यह प्रश्न किया कि वह देश कौन सा है जिसका पाँव सदा सागर पखारता रहता, पखारता मतलब धोता रहता। ठीक है, पखारना मतलब धोता रहता। वह देश कौन सा है जिसका मुकुट स्वयं हिमालय है, जहाँ हर समय मीठे जल की प्राप्ति होती रहती है और इस कारण पूरे स्थान में हरियाली दिखाई देती है। पंडित रमन प्रसाद त्रिवेदी पंडित त्रिपाठी आश्चर्य से इस सब घटनाओं को देख रहे हैं। कौन देख रहा है, कवि देख रहा है। किसकी नज़र से, अपने नज़र से कलम के द्वारा उस कविता में इस चीज़ों की व्याख्या करते हुए। किसकी व्याख्या करते, हिमालय की, हरी भरी खेत खलियान और पर्वतों की। ठीक है, अब देखो और प्रश्न कर रहे हैं, बताओ वह कौन सा देश है। उनके मन में ही सारी सवाल बार बार उठ रहा है कि जब प्रकृति अपना सारा प्यार आशीर्वाद के रूप में इस धरती को दे रही है तो वो कौन सा देश है, वह देश कौन सा है। ठीक है, ये पंक्ति की लाइन ये है। अब इस पंक्ति की लाइन में क्या किया गया है, जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह कौन सा है, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी बनों में हरियाली लटकती आनंदमय जहाँ, वह देश कौन सा है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि यहाँ पर जानना चाहता है कि वह देश कौन सा है जहाँ इतने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, जो पूरे वातावरण को आनंदमय करा। जहाँ वहाँ का रहने वाला है, वहाँ का आसपास के पर्वत, नदी, झील, कुछ भी, वो पूरा फूल के सुगंध से पूरे वातावरण को आनंदमय खुश और खुशहाली आनंदमय बना रहा है। यह फूल ऐसे लग रहे हैं जो अपना सर उठाकर अपने को गर्व महसूस करता है। यानी फूल इस तरह हो गया है कि उठकर अपने सिर के समान हम लोग को गर्व का महसूस कर रहे हैं कि हम धन्य हैं कि इस देश में हम हैं, और वही दूसरी तरफ हरियाली ही हरियाली है जो एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रही है। ठीक है, अब ऐसा लगता है किसी हरे रंग ने पूरे धरती को अपने में समेट लिया। यह सब वस्तुओं को देखकर मन में लालच आता है। ठीक है, ये सब वस्तुओं को देखकर मन में लालच आ जाता है और मन में जिज्ञासा सी होती है जानने की वह देश कौन सा है जहाँ ये सब मौजूद है। अर्थात वह देश भारत है, भारतवर्ष है। ऐसा वो देश कौन सा है, भारतवर्ष। अब देखो 5 नंबर में क्या किया है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ठीक, अब देखो ध्यान से। पांचवा, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दो। पृथ्वी, ठीक है, यहाँ से क्या है, पृथ्वी
ठीक है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? छोड़ा स्वराज्य 3 वर्ष, छोड़ा स्वराज 3 वर्ष आदेश से पिता के राम था, वह राम था जहाँ पर वह देश कौन सा है? ये पद्यांश का लाइन है। इसी को हम लोग क्या करें, व्याख्या करना है, इसके बारे में अच्छा से लिखना है। जो यहाँ ये कत्थर करके दिया गया है वो इसी को लिखना है। अब क्वेश्चन क्या बना, लाल में देखो, लाल में जो लिख रहे हैं, पृथ्वी के निवासियों को किसने और किस प्रकार जगाया। ठीक है, ये जो काव्यांश दिया गया है उसको पढ़ कर विशेष क्वेश्चन निकाल कर हमको उत्तर लिखना है। उत्तर में क्या लिखना है? उत्तर, पृथ्वी के निवासियों को सबसे पहले भारत के लोगों ने अपने ज्ञान और सभ्यता की दान देकर जगाया। ठीक है, देखो इसी से मिल गया ना। अब देखो दूसरा, देखो शिक्षित किया, सुधारा, इस पंक्ति का आशय है, मतलब इस पंक्ति का क्या मतलब है? आशय मतलब मतलब या तात्पर्य। देखो उत्तर देखो, शिक्षित किया, सुधारा का मतलब है कि जब भारत के लोग शिक्षा में बहुत आगे बढ़ गए थे, लेकिन एक तरफ की पूरी दुनिया पशु की तरह रहते थे, उसी समय भारत के लोगों ने अपनी धर्म और सांस्कृतिक ज्ञान देकर उनके अज्ञानता को दूर किया। ठीक है, जिसके कारण उसको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, हम लोग ठीक है, जिससे क्या कारण ज्ञान की प्राप्ति और हम लोग देश में आगे बढ़ते गए। अब देखो किसके आदेश से और किसने स्वराज छोड़ा? स्वराज में देश होता है, राज्य होता है, जगह होता है। नहीं, राम ने अपने पिता दशरथ के आदेश से अपना राज्य छोड़ दिया। ठीक है, किसने आदेश से, किसके आदेश से और किसने स्वराज छोड़ा? राम ने अपने पिता दशरथ के आदेश से अपना स्वराज छोड़ा। 4 नंबर, उन्होंने कितने वर्ष का वनवास मिला और उनके साथ कौन कौन गया? उत्तर है, राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी गए। अब देखो, पृथ्वी, शिक्षित और छोड़ा का उल्टा अर्थ, यानी कि बोले तो विलोम, अपोजिट। पृथ्वी का अपोजिट लिखना है, शिक्षित का अपोजिट लिखना है, और छोड़ा का अपोजिट। अपोजिट मीन्स उल्टा, उल्टा माने विलोम। इसी को उल्टा बोलते हैं, इसी को विलोम बोलते हैं, इसी को विपरीत बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी यहाँ प्रश्न रहे तो आप लोग कर दोगे। ठीक है, अब देखो उत्तर क्या, पृथ्वी का उल्टा क्या होगा ना, सॉरी अर्थ दिया हुआ, सबका अर्थ दिया, उल्टा अर्थ दिया। ठीक है, पृथ्वी का क्या होगा? आकार। शिक्षित का नहीं, एक है, संसार के लोगों को सबसे पहले जगित करने वाला, शिक्षा प्रदान करने वाला कौन सा देश है? जगत में जगाना। ठीक है, उत्तर होगा पृथ्वी के निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, वह सुधार, वह देश भारत है। ठीक है, अब 2 नंबर, जहाँ अमृत जैसा जल बहाने वाली नदियाँ द्वारा सिंचाई होती है, वह कौन सा देश है? नदी जैसा सुधा की धारा बहा रही, सिंचा हुआ सलोना, वह भारत देश है। जहाँ धरती का चरण खुद सागर परखता में धोता है। ठीक है, फखारता, जहाँ धरती का चरण खुद सागर पखारता और जिसका मुकुट हिमालय बना हुआ है। उत्तर का, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय है, वह महान देश भारत है। जहाँ अपने पिता के एक आदेश पर राम ने अयोध्या का राजपाट छोड़ दिया, वह देश कौन सा? उत्तर लिखो, जहाँ अपने पिता के एक आदेश पर राम ने अयोध्या का राजपाट छोड़ दिया, वह देश कौन सा है? भारत है। अब देखो दूसरा 5 नंबर, निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भारत सीखे, वह देश कौन सा है? इसका अर्थ लिखना है,
जिसके निस्वार्थ प्रेम से चलते अपने भाई राम का साथ दिया और भाई लक्ष्मण है। वो भाई कौन सा? वो लक्ष्मण है। ये क्वेश्चन कुछ दिक्कत हो रहा है, ठीक है, देख लो, तुम लोग देख लो, बना लोगे, ठीक है। कौन कमेंट किया एक मिनट। कोई और है ना? शब्दों के अर्थ लिखे। शब्दों का अर्थ: सुधा मने अमृत, सपूत मने योग पुत्र, लगातार मने निरंतर, पथप मने पहले, चर मने पैर, रत्नेश मने सागर, आज्ञा मने आदेश, प्राकृति मने कुदरत, ठीक है। अनंत मने जिसका अंत नहीं, कोटि मने करोड़। ये क्या जो शब्द है, शब्द ये है, ये शब्दार्थ है जो कविता में आया हुआ शब्द का शब्दार्थ लिखा हुआ। अब इसके देखो विलोम शब्द भी है। विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। अब देखो, स्वर्ग का नर्क, पृथ्वी का आकाश, निष्पक्ष का पक्षपाती, निस्वार्थ का स्वार्थी, शिक्षित का अशिक्षित, सुगंध का दुर्गंध। ये क्या है? विलोम शब्द है। देश का विदेश, आदेश का अनुग्रह, भले का बुरा, सपूत का कपूत, ठीक। ये पाठ का में आया हुआ विलोम शब्द का अर्थ है, ये पाठ में आया हुआ शब्दार्थ है, ठीक है, जो कविता में। अब देखो, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्येक और मूल शब्द का अलग अलग करो। शब्द मूल शब्द अब प्रत्यय। हरियालिया, तो हरियाली या होगा। बास निवासियों, या नीच टूटा हुआ, निवासियों, ठीक है। व्यासियों ना निवासियों होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा निवासियों। एक मिनट रुको। ठीक है, ये होगा निवासियों। ठीक, निवासियों क्या होगा? निवासी या यो। न्यायकारी क्या? न्याय या कारी। शिक्षित का शिक्षा, इत। हिमालय, हिम प्लस आलय। अब हो गया। अब देखो अब क्या देखना है? 18 नंबर यह है, मेरा भारत महान, पर अपनी भाषा में लिखो। मेरा भारत महान है, ये है क्या है? टिप्पणी है, टिप्पणी या लेख, कुछ भी समझो, लेख है। इस पर अपनी भाषा में लिखो। मेरा देश महान है, इस पर एक टिप्पणी या व्याख्या अपनी भाषा में लिखो। उत्तर है, मेरा भारत दुनिया का सबसे प्यारा और महान देश है, ठीक है। मेरा भारत दुनिया का सबसे प्यारा और महान देश है। इस देश में अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं, वह सब आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारे देश को भगवान ने सब कुछ से संपन्न किया, इस कारण हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता है। हमारे देश में कई महापुरुषों ने जन्म लिया, इसके मार्गदर्शन से हमारा देश भारत पहले शिक्षा ग्रहण किया, उसके साथ ही साथ दुनिया को भी ज्ञान का दीपक दिखाया। हमारा देश की सभ्यता बहुत ही बड़ी और सुंदर है। हमारे देश के कई मनुष्यों ने संसार में अपना नाम रोशन किया है। हमारे देश में सब एक समान है। मुझे अपने देश पर गर्व है। हमारा देश भारत महान था, महान है और महान रहेगा। हमारा देश में गर्व है। मुझे अपने देश पर गर्व है। हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके, गुड बाय। दूसरे वीडियो में फिर लेके आऊँगा।